हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की डीपीपी नंबर 01 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल हमारा क्या रहा है? अ यूनिफॉर्म कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड डाया 3 mm is kept on a horizontal frictionless surface of at 20 degree centigrade. The coefficient of linear expansion of a copper is 2 into 10 to the power minus 5 and Young's modulus is 1.2 100 की power 11 Newton per meter square. The copper rod is heated to 100 degree centigrade. The tension in the copper rod. क्या बताना है? टेंशन। और यहाँ पे बेटा ये जो वैल्यू है ये 100 नहीं है, दिस इज 10। ठीक है, 10 की पावर 11। देखो यहाँ पे बेटा अभी हमारी जो रॉड है ना, दैट इज ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल। मतलब एक सिनेरियो अगर ऐसा होता कि ये एक पॉइंट से अटैच्ड होती, या तो ये दोनों तरफ से क्लोज होती, या तो एक तरफ से क्लोज होती और इधर पे हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होते, तो मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता? मॉलिक्यूल्स के साथ ये होता कि ये वाला मॉलिक्यूल इस फोर्स के कारण इधर जाता और ये वाला जो पार्ट है ये इसको पकड़ के रखता और ये इस पार्ट को इधर नहीं जाने देता। तब तो यहां पे क्या डेवलप होता बेटा? एक टेंशन डेवलप होता। क्या डेवलप होता? एक टेंशन डेवलप होता। पर अगर बेटा हमारा मान लो ये टेबल दी गई है, ये टेबल दी गई है और यहां पे कोई रॉड रखी हुई है, और अब तो बेटा यहां पे अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये इधर पे भी आराम से एक्सपेंड कर सकता है, यहां पे भी आराम से एक्सपेंड कर सकता है। मतलब यहाँ पे कोई यहाँ पे जैसे इसको एक्सपेंशन करना है तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है ना उसके पास, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। ये इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे बेटा टेंशन की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0, क्योंकि सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है। एक बार को हम ये देखते हैं कि यार फ्रिक्शन की वजह से कोई रेजिस्टेंस आ रहा होगा, वो भी कुछ नहीं है, और इसके पास कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। तो जितना हम इसको हीट करेंगे उतना क्या करता जाएगा? एक्सपेंड करता जाएगा, और कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो कोई टेंशन नहीं आएगी। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हमारा 0 हो जाएगा। ये वैल्यू सिर्फ आपको डराने के लिए है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A second pendulum clock has a steel wire. The clock shows correct time at 25 degrees centigrade. How much time does the clock lose or gain in 1 week when the temperature is increased to 35 degrees centigrade? Clear है? बेटा सबसे पहले तो एक काम करो, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला रखेंगे पेंडुलम का लूज और गेन का, तो दैट विल बी डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। बेटा डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे अगर डेल्टा टी लिख देता तो टेम्परेचर और टाइम एग्जैक्टली सेम लगते हैं आपको। तो सबसे पहले इस टाइम को सॉल्व करते हैं। ये जो टाइम है दैट इज ऑफ 1 वीक। सबसे पहले हम ये देखते हैं 1 वीक में हमारे पास कितने सेकेंड्स होंगे। तो क्या कर सकते बेटा? 7 days, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24 आवर्स, एक दिन में आ जाएगा। ठीक है, फिर 60 × 60 करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये जो पूरा पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 7 × 8 6 400, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 604800 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? और अब इसकी वैल्यू यहां से रख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन 604800 इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू बेटा दी गई है, अल्फा ऑफ स्टील दैट इज 1.2
इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी। तो बेटा टेम्परेचर कितना कर दिया हमने, 35 डिग्री कर दिया इंक्रीज करके, तो 35 फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है कि नहीं है बेटा? चाहो तो केल्विन में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो डिफरेंस तो सेम आएगा। क्लियर है? तो यहां पे कितना आ जाएगा, डेल्टा टी अपॉन इज इक्वल्स टू 6460। यहां पे क्या आएगा, 604,800 इंटू हाफ इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10। क्लियर है? ये आ जाएगा। तो यहां से डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 36.25 सेकेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज 36.2528, ऑलमोस्ट सेम है बेटा, सेकंड्स में चल रहा है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ होल इज ड्रिल्ड इन द शीट, कॉपर शीट, द डायमीटर ऑन हीटिंग टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। डाया बताना है बेटा, अगर हमने हीट कर दिया तो क्या होगा। यहां पे देखो बेटा, हम लोग का अगर बात करें, क्योंकि हम लोगों ने इसे क्या किया, हीट किया है, तो जब भी हम किसी चीज को हीट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा। क्लियर है? या फिर हम लिख सकते हैं हीटिंग इज इक्वल्स टू थर्मल एक्सपेंशन। किसके बराबर होगा बेटा, कभी भी किसी भी चीज को हीट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, थर्मल एक्सपेंशन के बराबर होगा। क्लियर? अब यहां पे बेटा अगर ऑप्शन को देखूं तो थर्मल एक्सपेंशन में कोई चीज बड़ी ही होगी। अगर मैं होल की बात कर रहा हूं तो यहां पे होल 4.25 जो भी दिया गया है मेरे, क्योंकि अगर ऑप्शन से मैच करें तो 4.25 क्या दिया गया है, होल का डाया दिया गया है। क्लियर है कि नहीं है? डायमीटर बोला गया है। तो कम तो होगा नहीं हीटिंग करने पे, क्योंकि हीटिंग करने पे तभी कम हो सकता है अगर हमारी अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, और अल्फा की वैल्यू तो कभी, थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू तो कभी नेगेटिव होगी नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन बेटा एग्जैक्टली सेम ही नहीं रहेगा, वो तब रहेगा जब अल्फा की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 4.25। मोर देन 4.25 होगा तो हम ये तो बता सकते हैं, पर कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। क्लियर है? पर ये तो कह सकते हैं कि हमें जो डायमीटर दिया गया है उससे ज्यादा ही होगा। कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना होगा, पर होगा तो मोर देन। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे लिख सकते हैं हेंस डायमीटर will increase। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। बेटा वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फिर फ़ारेनहाइट के टर्म्स में लिखोगे तो दैट इज 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन हीटिंग अ यूनिफॉर्म मेटालिक सिलेंडर लेंथ बाय 3%, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इट्स बेस विल इंक्रीज बाय। देखो बेटा एरिया का अगर देखेंगे, हमें दिया गया है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दिया गया है बेस का। ठीक है बेटा, यहां पे हम लोग एक रिलेशनशिप पता है, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय
3, जहां पे अल्फा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या बताता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और गामा जो बताता है बेटा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्लियर। अब यहां पे हमसे किसके बारे में पूछा था बेटा, एरिया के बारे में। तो एरिया इक्वल्स टू क्या, पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा डी ए, और इसको बेटा आर के रिस्पेक्ट में कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर डॉट डी आर हो जाएगा। क्लियर है। और दोनों साइड बेटा ए से डिवाइड कर दूं एरिया से, तो क्या ये रेट चेंज ऑफ एरिया निकल के आ जाएगा, और एरिया की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू 2 पाई आर डॉट डी आर डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना है आपका, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डी आर बाई आर। बेटा डी आर बाई आर, चेंज इन लेंथ बोलो या चेंज इन रेडियस बोलो, बेटा दोनों बात बराबर है। यहां पे कितना दिया गया है, 3% दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी आर बाई आर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो कितना आ जाएगा, 3% है, तो यहां पे बेटा डी ए अपॉन डी ए कितना आ जाएगा, 6%। क्लियर है कि नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों। यहां से ये बेटा इस एक्सप्रेशन से भी आप डायरेक्ट ये चीज निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या है लेंथ के बारे में, तो यहां अल्फा की जगह आप 3 रखते और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करते, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाती, 6% आ जाती। क्लियर है कि नहीं है। तो ये कंप्लीटली मैंने बता दिया, और ये इस रिलेशनशिप से कैसे आएगा वो भी बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है, द अपरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड व्हेन हीटेड इन अ ब्रास वेसल इज x and when heated in a tin vessel is y. ठीक है। If alpha is the coefficient of linear expansion for brass, the coefficient of linear expansion of tin. ठीक है, ब्रास और टिन का लीनियर एक्सपेंशन बेटा निकालना है। तो हमारे पास बेटा रिलेशनशिप होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड is equals to apparent coefficient of expansion plus coefficient of expansion in vessel। ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं बेटा, अपेरेंट जो लेते हैं वो दोनों के लिए सेम है कहा गया है, तो उसको बेटा हम लोग x ले लेते हैं। तो x की जगह एक काम करो, क्योंकि x यहां पे भी है, डेल्टा ले लेते हैं। तो डेल्टा इक्वल्स टू x प्लस 3 अल्फा ऑफ ब्रास, और डेल्टा इक्वल्स टू सेम एक्सपेंशन है y प्लस 3 अल्फा ऑफ 10। क्लियर। तो अब बेटा दोनों के लिए डेल्टा सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो x प्लस 3 अल्फा ऑफ ब्रास इज इक्वल्स टू y प्लस 3 अल्फा ऑफ 10 के बराबर आ जाएगा। इसको यहां भेजो, तो x प्लस 3 अल्फा ऑफ ब्रास माइनस y इक्वल्स टू 3 अल्फा ऑफ 10, और इसको नीचे भेज देंगे हम लोग। तो रिलेशनशिप आ जाएगा x प्लस 3 अल्फा ऑफ ब्रास माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ 10। ये हमारा रिलेशनशिप आ जाएगा। क्लियर है।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे अल्फा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 49 into 10 to the power minus 5. द फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन डेंसिटी ऑन 30 डिग्री सेंटीग्रेड राइज। ठीक है बेटा, डेंसिटी में चेंज पूछा गया है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? न्यू डेंसिटी, इसको रो टू बोल देता हूं, इक्वल्स टू रो वन माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां पे बेटा चेंज कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? रो टू इक्वल्स टू रो वन माइनस रो वन गामा डेल्टा टी। इसको बेटा इधर लेके आओ, तो रो टू माइनस रो वन इक्वल्स टू माइनस का रो वन गामा डेल्टा टी। अब बेटा माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा रो टू प्लस रो वन, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? रो वन इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी। बेटा ये रो वन माइनस रो टू या रो टू माइनस रो वन क्या आ जाएगा? चेंज इन डेंसिटी आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा रो अपॉन रो वन, दैट इज इक्वल्स टू गामा की वैल्यू कितनी दी गई है? दैट इज 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 दी गई है, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना दिया गया है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे बेटा हम लोग? 30 डिग्री से। तो हमारा रिलेशनशिप कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 1.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टेबल गिव्स द इनिशियल लेंथ L नॉट, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T एंड चेंज इन लेंथ डेल्टा L फॉर 4 रॉड, विच रॉड हैव ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सबसे ज्यादा अल्फा किसका होगा, हमें ये बताना है। क्लियर? यहाँ पे बेटा हम लोग डायरेक्ट हर किसी का अल्फा निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा वन आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो पहले वाले का देखेंगे तो डेल्टा एल कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है बेटा? 100। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पे बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5। क्लियर है? नेक्स्ट के लिए देखेंगे, अगले के लिए। तो बेटा यहां पे एक चीज करेक्ट कर लेना, ये डेल्टा चेंज इन लेंथ दिस इज गिवन इन mm। ठीक है, तो इसलिए यहां पे 10 टू द पावर माइनस 3 हम लोगों ने लिया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? अल्फा वन आ गया। अब आपका क्या लिखेंगे बेटा? अल्फा टू, दैट इज इक्वल्स टू, अब यहां पे तो बेटा डेल्टा एल कितना था? 1 दिया था, यहाँ पे कितना है? 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन लेंथ 1 है, टेम्परेचर कितना है? 100 है, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ऐसे ही अल्फा 3 निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन यहाँ पे बेटा लेंथ कितनी दे दी है? अब 1.5 दे दी है, 1.5 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ऐसे ही आप बेटा अल्फा 4 निकालोगे, वो आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2.5, क्योंकि लेंथ बेटा अब 2.5 है और एक्सपेंशन हमारा कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया गया है? 2। यहाँ पे बेटा 50 कर लेना, ये 100 नहीं आएगा, ये क्या आएगा? 50, क्योंकि पहले दो में 100 है, फिर 50 और इसमें कितना है? 20 है। क्लियर? तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो अब हम देखेंगे ये सबसे ग्रेटेस्ट थर्मल एक्सपेंशन हमारा किसका निकल के आ रहा है बेटा? अल्फा 4 का, A4 का, दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, an iron bar of Young's modulus 10 to the power 11 Newton meter square and alpha equals to 10 to the power minus 6
1 meter long and 10 to the power minus 3 meter square in area, heated from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade without being allowed to bend and expand. Find the compressive force between the inside bar. बेटा यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस Y अल्फा लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा T इंटू एरिया A। तो फोर्स F इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस कितना दिया है 10 टू द पावर 11 इंटू यंग्स मॉडल आपका अल्फा कितना दिया गया है 10 टू द पावर माइनस 6। चेंज इन टेम्परेचर बेटा 0 टू 100 है तो 100 माइनस 0 लिख सकता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, इनटू एरिया कितना दिया है बेटा 10 टू द पावर माइनस 3। तो F इक्वल्स टू बेटा 10 टू द पावर माइनस 3 और माइनस 10 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा, ये 11 है और 2 12 और 13, तो 13 माइनस 9 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000 न्यूटन। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा इसका? ऑप्शन नंबर A is correct, that is 10,000. Next question, a rod of length 2 meter rests on a smooth horizontal floor. If the rod is heated from 0 degree to 20 degree, find the longitudinal strain developed in it. बेटा इसमें भी हमारा एग्जैक्ट सेम आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो रॉड रखी हुई है वो कहाँ पे रखी हुई है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हुई है, तो किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। ये टेबल है बेटा, और इस टेबल के ऊपर अगर हमने ये रॉड रख दी है और इसको अपन हीट करते जा रहे हैं, तो बेटा इसके पास यहाँ पे भी जगह है एक्सपेंड करने के लिए, यहाँ पे भी जगह है एक्सपेंड करने के लिए, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं है। रेजिस्टिंग फोर्स होगी तभी स्ट्रेन डेवलप होगा। तो अभी हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट डीबीपी के डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।